हैप्पी होली। हर साल हैप्पी होली बोल के विश कर देते हो, लेकिन आज जानो कि होली क्यों मनाते हैं। होलिका दहन बुरा ना मानो, होली है ये तो आप हर साल कह देते हो, गुजिया भी खाते हो, लेकिन होली की जो कथा है वो नरसिंह भगवान के महान भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत सारी सजाएं दी, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे इसलिए, और वो नहीं चाहते थे उनके पिताजी की वो उनका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करे, क्योंकि वो उनका प्रहलाद जी का जन्म राक्षसी कुल में हुआ था जहाँ पर भगवान विष्णु की भक्ति नहीं की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया इसलिए। बट प्रहलाद जी ने कभी भी जो है भक्ति नहीं छोड़ी और अपने भगवान नरसिंह जी का, भगवान विष्णु जी का मंत्र जाप वो करते थे। भगवान विष्णु को उनकी भक्ति इतनी प्रिय लगी कि उनके पिता द्वारा दी गई सजा भगवान से देखी नहीं गई, और जब उनको इतनी यातना, इतनी सजाएं मिलती थी तब भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने नरसिंह भगवान बनकर प्रकट होकर प्रहलाद जी को अपना स्नेह प्रदान किया और उनकी रक्षा की और उनके पिता का जो है वध किया, यानी कि बुराई का नाश किया और प्रहलाद को कंठ लगाया। धन्य है प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने भगवान को अपने भाव से रिझाया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पिता की भांति प्यार किया। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज जी जो विष्णु भगवान के महान महान भक्तों में से आते हैं, जिनकी ही हम होली पे हर साल कथा भी सुनते हैं, जिसमें उनकी बुआ जी होलिका दहन की कथा उनकी बुआ जी की भी आती है कि उनके पिता ने जब प्रहलाद जी को लाखों सजाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बच जाते और उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जिसके साथ है उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। तो प्रहलाद जी की बुआ को वरदान था ब्रह्मा जी से कि वो आग में जल नहीं सकती हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने वरदान का फायदा उठाया और प्रहलाद को वो गोद में बैठकर अग्नि में जलाने के बारे में सोचकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, वो भी होली की चिता में जो उनके लिए ही प्रहलाद जी के लिए बनाई गई थी, यानी कि भगवान विष्णु का अवतार भी हुआ था। बट कितनी भी प्रयास किए लेकिन प्रहलाद को कोई मार नहीं पाया, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह की कृपा उन पर थी और प्रहलाद हरि नाम जाप करते हुए होलिका की चिता में भी बच गए और वरदान होते हुए भी होलिका जी चिता में जल गई। इसलिए हम होलिका दहन हर साल करते हैं और प्रहलाद जी महाराज को प्रणाम करते हैं, होलिका माता को भी प्रणाम करते हैं और नरसिंह भगवान को भी प्रणाम करते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने होली पे क्या क्या शॉपिंग की। जैसा कि आप सभी को पता, होली के एक दिन पहले बनाई जाती है छोटी होली। तो 3 मार्च को कह तो रहे हैं कि वो ग्रैंड लग रहा है और हम मना नहीं सकते हैं, नया सामान नहीं ले सकते, भद्रा लग रही है, सभी कह रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए पहले ही होली की पिचकारी और कलर्स ले आई थी, वो भी 2 मार्च को ही, क्योंकि मुझे जो है भगवान के साथ तो होली खेल सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, तो इसलिए मैं अपने संप्रदाय के हिसाब से ठाकुर जी के साथ होली खेल रही थी। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे, ये बहुत सारी पिचकारियाँ वगैरह भी थी, लेकिन मम्मी थोड़ी सी बड़ी सी मांग रही थी जो थोड़ी अच्छी भी लगे, और ब्लू मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि ठाकुर जी का ब्लू रंग है ना, इसलिए तो भाई तो बहुत सारा रहा था सामान, लेकिन हमने जो लिया है वो लिए हैं येलो कलर, जो कि स्पेशल था, लेना ही था ठाकुर जी के लिए। और फिर यहाँ पे ये अभी तक तो येलो कलर ही दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए हर्बल कलर, ओके। और फिर उसके बाद था ऐसा ही सेम ग्रीन कलर, ये रहा सभी के सामने है। और हाँ, वो होलिका की अग्नि की तैयारी ऐसे हो रही थी होलिका दहन के लिए, तो पहले कुछ ऐसे सबने सेटअप किया था और फिर उसके बाद अग्नि जलाई थी। फिर सब हाथ जोड़ रहे थे, पूजा कर रहे थे और भी प्रणाम वगैरह कर रहे थे, तो बस वही था। अब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये है हमारे ठाकुर जी और अभी हम इनके साथ होली खेलने जा रहे हैं। तो ये मेरी पिचकारी थी, मैंने आपको दिखाई नहीं थी, तो अब ये ली थी मैंने, और ब्लू कलर की सही लगी थी मुझे तो इसलिए ली थी। बाकी मैं नहीं गई थी, मैंने वीडियो कॉलिंग पे से देख देख के मम्मी को बता दिया था कि क्या क्या लेना है क्या नहीं। तो ये सब था, उसमें पिचकारी में डिज़ाइन वगैरह बने हुए थे कार्टून वाली, जैसे कि बच्चों की होती है ना, उसमें वैसी। अब यार
जो मिली है मम्मी ले आई, तो मैंने कुछ बोला नहीं। और फिर लड्डू के लिए भी हम पिचकारी लाए थे और बाल्टी भी थी, एक ही बाल्टी श्रीजी पकड़ेंगी और पिचकारी हमारे लड्डू पकड़ेंगे। तो ये देखो यार, इनका होली में क्या हाल किया है ना मैंने। लेकिन सच में यार, हमारे ब्रज की होली ऐसी होती है, नहा दिया पूरा, सना दे और फिर ना लट और बजाए अलग से। देखो श्रीजी पानी मतलब डाल तो मैं रही हूँ, लेकिन श्रीजी की तरफ से डाल रही हूँ और अब ठाकुर जी की तरफ से, ये देखो भर के डाला है महाराज, दुख भी नहीं हो रहा है इन्हें तो, कि श्री जी के मुंह पे पड़ेगा, उनको श्रम आ जाएगा, लेकिन नहीं। तो अभी यहाँ पे ना, ये देखो मैं कैसे सैड सी बैठी थी पिचकारी लेके, और फिर यहाँ पे होली के कलर्स, तो यही वाले हमने ठाकुर जी को लगाए, क्योंकि यार वो तो सुकोमल है, उनको चाहिए जो है। और बाकी ये हमने लगाए थे, जो भी हमने होली खेली थी, थोड़े बहुत इनको भी लगा दी थी, क्योंकि प्रसाद ही हो जाएगा। फिर ये रही हमारी श्री जी, और बाकी मैंने खुद को और मम्मी को किसी को भी रंग नहीं लगाया है। मैं बस ठाकुर जी को ही लगाया, क्योंकि यार भद्रा है ना, तो उसमें लगा नहीं सकते हैं, और किसी को, बस ठाकुर जी को लगाया। तो इनका मन था, तो इसलिए छोटी होली खेल ली, क्योंकि मैंने 2 तारीख को नहीं खेली थी, मैं भूल गई थी। और फिर यहाँ पे भी ठाकुर जी को मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यार वो चित्रपट पे हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। शायद इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन कितना बच लोगे, लगा ही लिया मैंने फिर भी रंग। और फिर ना ये पहले ऐसे सुंदर से दूल्हा राजा बन के बैठे हुए थे, और ये पोटरेक रखी जाती है, बिहारी जी के कमर पे बांधते हैं, बट मैं नहीं बांध पाई तो इसमें रंग होता है, वो गोपियों पे मारते हैं ना, सखियों पे, तो बस वही था। और मैं ऐसे ही रख देती हूँ पास में, कि मैं नहीं बांध रही यार, ले लो ऐसे ही बोलती हूँ मैं। तो फिर मैंने जो है ये पहनाया था हमारे लड्डू बाबू को, ब्यूटीफुल सा इनका जो ये पैंट टाइप था, कुछ पजामा। तो और फिर ये ब्यूटीफुल सा हैप्पी होली वाला आउटफिट था इनका, छोटी होली का। बड़ी होली का तो मैंने खुद ही बनाया घर पे, वो भी आएगा व्लॉग। तो ये था इनका छोटी होली का। यार इतने क्यूट लग रहे थे ना, मन तो कर रहा था कि प्यार ही करते रहो। मतलब आप खुद देख लो यार, छोटे बच्चे नहीं होते एकदम जैसे क्यूटी से क्यूटी पाए, वैसे ही लग रहे हैं। देखो यार स्माइल, देखो यार स्माइल कितनी है। और श्री जी का ये जो मैंने लटमार होली के लिए लट बना दिया था एक जुगाड़ करके, और देखो भाई कितना रंग बरसाया मैंने, कैसे से क्या हाल हो गया बेचारे लड्डू का। पहले दोनों ऐसे साफ सुथरे होके बैठे थे, ये इनकी ढाल बनाई थी, ये होली पे बचेंगे तो इनको लगना चाहिए ना लट। फिर हमने जो है, मैं ऐसे ही इनको प्यार करी जा रही थी, मतलब यार मन भी नहीं कर रहा था श्रृंगार करने का, कि बस इनको देखती रहूं, प्यार करती रहूं, लेकिन यार टाइम निकला जा रहा था तो करना था। पानी में रंग घोल रही थी, लेकिन घुला नहीं। और बाकी श्याम बाबा वाली पिचकारी थी, जो कि हमारे लड्डू जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, तभी उन्होंने मंगवाई है। और लड्डू बाबू की आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम काजल लगा के, एकदम इतने सुंदर ब्रज के रसिया बन के बैठे हैं ना। और श्री जी का ये लहंगा था, जो तो मैंने घर में बना लिया था। श्री जी को घर का आउटफिट पहनाया, और बाद में ये दोनों ऐसे बैठ गए थे। और ठाकुर जी के लिए खरीद कर आए हैं, खरीद कर इसलिए आए हैं क्योंकि यार अब उनका थोड़ा सा महंगा ही मिलता है लड्डू गोपाल का, तो इसलिए मैंने एक तो घर में बना लिया श्री जी के लिए, लहंगा मिलता नहीं है। और गुजिया की रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन यार गुजिया हम हर साल ऐसी ही बनाते हैं, ऐसी वाली मोल्ड्स कुछ आती हैं ना, कुछ कुछ ऐसी भी आती हैं मोदक बनाने के लिए गणेश चतुर्थी वगैरह पे, लेकिन हम वो नहीं, हम ये वाली यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, देखना ना भूलना।